हे गाइस व्हाट इज अब क्या हाल चाल है आप लोगों के। और दोस्तों ये जो वीडियो शायद हमारे इस साल की आखिरी वीडियो होगी, तो सबसे पहले एडवांस में आपको हैप्पी न्यू ईयर। तो आपका जो नेक्स्ट ईयर है भाई एकदम धमाकेदार जाए। लेकिन आज की वीडियो में जिस वॉच की बात करें ना, वो भी भाई एकदम धमाकेदार सी है, और ये है फायरबोल्ट की ग्लैडिएटर। लुक इस वॉच की ना एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी है, लेकिन मैं इसको एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन नहीं बोलूंगा, काफी डिफरेंट सी ये स्मार्ट वॉच है। और इसका जो प्राइस है, लॉन्च प्राइस है, वो सिर्फ 2499 रुपए है। तो काफी इंटरेस्टिंग प्राइस है, और मैंने इसको पिछले कुछ दिनों से पहन भी रखा है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में देखकर पता लग जाएगी कि कैसी ये स्मार्ट वॉच है। तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। लेकिन उससे पहले आज की वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 10,000 लाइक, क्योंकि मैं यहां पर 5 फायरबोल्ट ग्लैडिएटर का गिव अवे कर रहा हूं। और ये जो वॉच है आप कैसे जीत सकते हो, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो पूरी देखते रहो, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो ये रहा हमारा फायरबोल्ट ग्लैडिएटर स्मार्ट वॉच का बॉक्स। और देख सकते हो इस वॉच की जो लुक है ये कुछ इस तरह से रहती है, काफी हद तक एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी है, लेकिन इसको ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगा। उसके अलावा 1.96 इंचेस का यहाँ पर आपको एचडी डिस्प्ले देखने को मिलता है। और इसके अलावा यहाँ पर इसके कुछ और फीचर लिखे हैं, जैसे ब्लूटूथ कॉलिंग है, IP67 की रेटिंग है, 123 स्पोर्ट्स मोड, इनबिल्ट माइक एंड जो स्पीकर मिलता है क्योंकि कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, SpO2 मॉनिटरिंग, वॉइस असिस्टेंट, हार्ट रेट, इनबिल्ट गेम आपको मिलती है। पीछे की तरफ भी इसके कुछ फीचर्स हैं, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, यहाँ पर वॉच फेसेस हैं, नोटिफिकेशन, वेदर अपडेट, अलार्म, टाइमर और स्टॉप वॉच। और ये वाली जो वॉच है इसका जो कलर है वो यहाँ पर है गोल्ड ब्लैक कलर। इसके अलावा एक और मेरे पास कलर है जो कि है प्रॉपर ब्लैक कलर। और जो गोल्ड ब्लैक कलर है इसको मैं ऑलरेडी अनबॉक्स करके कुछ दिनों से यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखती है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर ये जो ब्लैक वाली इसे अनबॉक्स करेंगे। और इसके जो बॉक्स पे इसका प्राइस लिखा है वो लिखा है 9,999 रुपए, लेकिन जैसे बताया ये आपको मिलेगी 2,499 रुपए में। तो जल्दी से ये जो बॉक्स है इसे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं हमारी वॉच। और बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले यहाँ पर एक यूजर मैनुअल है, जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, लेकिन वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। उसके अलावा जो वॉच है ये कुछ इस तरह से पैकेजिंग में आती है। तो इसको मैं यहाँ पर इसके बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ। तो देख सकते हो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, तो इसको आगे देखेंगे। उसके अलावा बॉक्स में ऑब्वियसली इसको चार्ज करने के लिए आपको यहाँ पर एक चार्जिंग केबल मिलती है, और ये एक पोगो कनेक्टर पिन वाली जो मैग्नेटिक चार्जिंग केबल रहती है। उसके अलावा यहाँ पर वारंटी इन्फॉर्मेशन और कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान है। तो ये इसके बॉक्स के कॉन्टेंट है। लेकिन अब आते हैं हमारी फायरबोल्ट ग्लैडिएटर की तरफ। सबसे पहले वॉच के ऊपर यहाँ पर एक प्लास्टिक रैपर्स है, तो उसको हटा देते हैं। और जो वॉच है यहाँ पर ये कुछ इस तरह से दिखती है। और सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आप नोटिस करोगे कि इस वॉच की जो लुक है वो यहाँ पर काफी हद तक एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिजाइन है वो काफी डिफरेंट है एप्पल वॉच अल्ट्रा से। तो एक तरह से मैं इसको एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन जो इंस्पिरेशन है वो वहीं से ही है, क्योंकि बटन वगैरह उसी तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं। बट एक चीज है, वॉच जो है इन हैंड काफी अच्छी, काफी सॉलिड फील होती है। यहाँ पर आपको पूरी मेटल की बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, और जो क्वालिटी है इस वॉच की काफी अच्छी लग रही है। एक बार इसका जो वेट है उसको भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। और इस वॉच का जो टोटल वेट है वो यहाँ पर है 62 ग्राम। तो बिल्ड इस वॉच की ना काफी बढ़िया है, किसी तरह से चीप फील नहीं होती है। एक तरह से बोलूंगा कि काफी प्रीमियम सी लग रही है वॉच। ओवरव्यू की बात करूं तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 1.93 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है। इसको ऑन करेंगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ 3D कर्व ग्लास दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर इसके जो साइड में आपको बटन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर ये एक रोटेटिंग जो क्राउन है, उसके अलावा यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है, शॉर्टकट बटन रहेगा, माइक्रोफोन आपको यहाँ पर दिया हुआ है। और इसकी जो लुक है जैसे बताया भाई काफी हद तक वैसी है जैसे एप्पल वॉच अल्ट्रा में मिलती है। पीछे की तरफ इसके सेंसर्स हैं, तो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर, चार्जिंग पॉइंट्स हैं, और उसके अलावा यहाँ पर स्पीकर ग्रिल आपको मिलती है। बाकी जो स्ट्रैप्स हैं यहाँ पर आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलते हैं। स्ट्रैप्स में बोलूंगा कि यहाँ पर ठीक ठाक है, लेकिन एक चीज है, ये जो स्ट्रैप्स हैं ना आप इसको किसी तरह से रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स होते तो सही रहता। तो ओवरऑल इस वॉच की जो लुक है वो मैं बोलूंगा कि काफी बढ़िया है। और जैसे बताया था ये जो कलर है ये ब्लैक कलर है, और इसके अलावा जो गोल्ड ब्लैक कलर है इसको मैं कुछ दिनों से यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, और ये कुछ इस तरह से दिखती है। और डेफिनेटली यहाँ पर इसकी जो लुक है वो भी काफी सही लग रही है। प्रॉपर गोल्ड कलर तो नहीं बोलूंगा, सिल्वर गोल्ड टाइप की इसकी जो फिनिशिंग है। तो आपको इन दोनों में से कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पर ये ब्लैक या फिर गोल्ड ब्लैक, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी इसको मैं कंपेयर करूं एप्पल वॉच अल्ट्रा के क्लोन से, तो देख सकते हो यहाँ पर जो फायरबोल्ट ग्लैडिएटर में आपको ऊपर यहाँ पर 3D कर्व ग्लास दिया हुआ है, और जो क्लोन है उसमें आपको यहाँ पर फ्लैट डिजाइन मिलता है। और उसके अलावा यहाँ पर जो बटन्स वगैरह हैं वो भी देख सकते हो, यहाँ पर काफ़ी थोड़े से मिनिमलिस्टिक्स हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े से बटन्स हैं। और पीछे की तरफ यहाँ पर देख सकते हो जो मॉड्यूल है जो सेंसर्स का वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसके अलावा दूसरी तरफ से भी यहाँ पर देख सकते हो जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। एक तरह से इसकी लुक है ना यहाँ पर आधी एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसी है, और आधी यहाँ पर सीरीज 7 सीरीज 8 की जो एप्पल वॉचेस रहती हैं उन दोनों का मिक्सर है। और यहाँ पर आपको इस तरह से जो फायरबोल्ट ग्लैडिएटर का जो डिजाइन दिया हुआ है। तो अब जल्दी से इस वॉच को मैं ऑन कर लेता हूँ, इसको अपने फोन के साथ पेयर करते हैं, और इसके जो फीचर्स हैं उन्हें देखते हैं कि वो कैसे हैं। और वॉच को ऑन करने के लिए ये जो क्राउन बटन है इसको आपको प्रेस करके रखना है, और यहाँ पर ये जो वॉच है ये ऑन हो जाएगी। तो देख सकते हो फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आ गई है। उसके अलावा इस वॉच को अपने फोन के साथ पेयर करने के लिए अपने फोन में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना होता है, द फिट। और इस ऐप को मैं ऑलरेडी फायरबोल्ट की दूसरी वॉचेस की वीडियो में भी कवर कर चुका हूं, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं इस वॉच के फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले तो जैसा यहां पर आप देख सकते हो इस वॉच में आपको 1.96 इंचेस का काफी ह्यूज डिस्प्ले देखने को मिलता है।
और जो डिस्प्ले की क्वालिटी है मैं बोलूँगा कि यहाँ पर ठीक है, ये एलसीडी डिस्प्ले है और यहाँ पर इसमें जो रेजोल्यूशन मिलती है आपको मिलती है 240 बाय 280 पिक्सल की। उसके अलावा इस वॉच की जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पर आपको मिलेगी 600 नेट्स की और काफी ब्राइट डिस्प्ले है। आउटडोर में भी आपको किसी तरह से कोई इशू नहीं होगा। उसके अलावा यहाँ पर अगर बेजल्स की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पर जो बेजल्स हैं वो आपको कुछ इस तरह से मिलते हैं, ऊपर और यहाँ पर साइड में थोड़े से कम बेजल है, नीचे की तरफ आपको चिन्ह मिलता है। लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर 3D कर्व ग्लास होने की वजह से अगर आप इसको किसी एंगल से देखते हो तो यहाँ पर जो बेजल्स वगैरह हैं काफी हद तक जो मिनिमम से लगते हैं, जैसा आप देख रहे हो। और नीचे आपको फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा बेजल देखने को मिलता है। तो एच टू एच डिस्प्ले तो नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो जो बेजल्स हैं मेरे को लगता है कि ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर इसके जो यूआई की बात करें तो डिफॉल्ट वॉच फेस है, जैसा आप देखते हो ये कुछ इस तरह से रहता है और काफी हद तक जो ये वॉच फेस है ना एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसा ही है। और इसको अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पर आप इसकी स्क्रीन को होल्ड करके यहाँ पर अलग अलग जो वॉच फेसेस हैं उन्हें यहाँ पर चूज कर सकते हो। और देख सकते हो यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है इस वॉच का वो भी मुझे काफी सही लगा है। उसके अलावा यहाँ पर जैसे आप इसको टच भी करते हो तो कलर वगैरह भी चेंज आते हैं। और यहाँ पर आपको एक रोटेटिंग क्राउन दिया हुआ है, तो इसको अगर आप रोटेट करोगे तो भी आप जो वॉच फेसेस है उसे चेंज कर पाओगे, तो ये सही है। बाकी और वॉच फेसेस इंस्टॉल करने हैं तो इसकी ऐप में जाकर और जो वॉच फेसेस है आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो काफी अच्छी खासी आपको यहाँ पर लाइब्रेरी मिल जाएगी और अपना कोई वॉच फेस लगाना हो तो वो भी आप यहाँ पर लगा पाओगे। बाकी यूआई की बात करूँ तो नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन पैनल है, ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर कोई टॉगल बटन है जहाँ पर आप ये जो कॉलिंग का फीचर है उसे यहाँ पर इनेबल डिसेबल कर सकते हो। ब्राइटनेस है उसे सेट कर सकते हो और ब्राइटनेस जैसे बताया था यहाँ पर आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है और ब्राइटनेस डेफिनेटली बोलूंगा इस वॉच की काफी अच्छी खासी है। और मैं स्टूडियो लाइटिंग कंडीशन में हूँ फिर भी यहाँ पर जो ब्राइटनेस है सफिशिएंट है। उसके अलावा यहाँ पर जो मेन्यू स्टाइल है यहाँ से आप चेंज कर सकते हो और इस वॉच में आपको यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग मेन्यू स्टाइल मिलते हैं, तो ये सही है, इसको आगे देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक ई कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है जो आप इसकी ऐप के थ्रू सेट कर सकते हो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए। उसके अलावा टॉर्च है और सेटिंग का ऑप्शन है जिसको हम आगे देखेंगे। उसके बाद होम स्क्रीन पर राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करोगे तो शॉर्टकट कार्ड है, तो सबसे एक्टिविटी का ऑप्शन है और स्वाइप करके आप यहाँ पर और भी डिटेल में इन्फॉर्मेशन देख पाओगे, कितने स्टेप्स काउंट किए, कितनी कैलोरी है और यहाँ पर आप जो ग्राफ में भी जो डिटेल्स देख सकते हो। उसके अलावा और स्वाइप करोगे तो हार्ट एंड मॉनिटरिंग है, यहाँ पर ब्लड प्रेशर का भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है, SpO2 मॉनिटरिंग है जिसको हम पहनेंगे तो चेक करेंगे। और उसके अलावा वेदर की इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाएगी, तो करंट एरिया का वेदर, यहाँ पर जो सनराइज सनसेट का जो आपको टाइमिंग दिख जाएगा और नेक्स्ट 7 डेज का फोकस आपको दिख रहा है। उसके अलावा और स्वाइप करोगे तो स्लीप मॉनिटरिंग आपको यहाँ पर दिख जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन दिया है और स्वाइप करोगे तो ऑब्वियसली कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो आपको यहाँ पर जो कॉलिंग के फीचर दिए हैं रीसेंट कॉल, डायल पैड और कॉन्टैक्ट जो है आप इसकी ऐप के थ्रू सिंक कर सकते हो। मैंने एक जो कॉन्टैक्ट सिंक किया हुआ है। उसके अलावा डायल पैड में जाकर कोई भी जो नंबर है उसको मिलाना हो तो यहाँ से आप वो मिला सकते हो और कॉल मिलाने के बाद भी यहाँ पर कुछ ऑप्शंस रहते हैं, जैसे यहाँ पर आपको म्यूट करने का ऑप्शन है, ये जो कॉल है अपने फोन पर ट्रांसफर करने का ऑप्शन है या फिर फोन से वॉच पर ट्रांसफर करने का ऑप्शन है। उसके अलावा वॉल्यूम है उसको आप यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, लेकिन इसको हम आगे चेक करेंगे, तो मैं फोन काट देता हूँ। उसके अलावा जितने भी शॉर्टकट कार्ड आपने यहाँ पर देखे हैं उसके अलावा और शॉर्टकट कार्ड अगर आपको ऐड करने हैं तो यहाँ पर प्लस के बटन में टैप करके आप यहाँ पर और भी शॉर्टकट कार्ड ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर जो एक्सरसाइज के ऑप्शन है और इसमें आपको 123 के करीब जो स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो नोटिफिकेशन का पैनल आप ऐड कर पाओगे, शटर कंट्रोल का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलता है। उसके अलावा यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, तो अपने फोन का म्यूजिक आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको ब्रीथ कंट्रोल का ऑप्शन दिया हुआ है, साथ में यहाँ पर आप अलार्म भी सेट कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर टाइमर का ऑप्शन दिया हुआ है और उसके बाद आपको स्टॉप वॉच, यहाँ पर आपको कुछ गेम्स भी मिलती हैं इस वॉच में, तो इसको भी आगे देखेंगे। और यहाँ पर आपको कैलकुलेटर भी मिलता है, तो ये सारे शॉर्टकट कार्ड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। लेकिन किसी भी शॉर्टकट कार्ड को आपको डिलीट करना है तो इसको होल्ड करके आप यहाँ से इसको डिलीट कर पाओगे। उसके अलावा होम स्क्रीन पर अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ स्वाइप करोगे तो यहाँ पर क्विक शॉर्टकट मेन्यू है, तो जितने भी ऐप जो आपने रिसेंटली यूज किए हैं तो उसके जो शॉर्टकट आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर वॉइस असिस्टेंट का भी ऑप्शन है, तो इस पर टैप करोगे तो आप जो वॉइस असिस्टेंट, गूगल असिस्टेंट, सिरी, ये सब यूज कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो मेन्यू का ऑप्शन दिया है तो मेन्यू में जाओगे तो इस वॉच के सारे फंक्शन फीचर आपको दिख जाएंगे कुछ हनीकॉम ग्रिड स्टाइल में। और देख सकते हो यहाँ पर जो टच रिस्पॉन्स है इस वॉच का वो काफी बढ़िया है, लेकिन किसी रीजन की वजह से ये जो मेन्यू आपको यहाँ पर कंफ्यूजिंग लगता है। तो जैसे बताया था आप यहाँ पर जो बहुत सारे आपको मेन्यू स्टाइल मिलते हैं तो इनमें से आप एक चूज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर मैंने लिस्ट स्टाइल उसे चूज कर लिया, तो देख सकते हो जो लिस्ट स्टाइल में ये मेन्यू कुछ इस तरह से हो गया है। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक ग्रिड व्यू देखने को मिलता है, तो ग्रिड व्यू कुछ इस तरह से है। उसके अलावा जो नेक्स्ट वाला जो मेन्यू स्टाइल है वो यहाँ पर है पैरेलल, तो ये कुछ ऐसा रहता है। और उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट मेन्यू है वो यहाँ पर है सरफेस, तो ये कुछ इस तरह से आपको मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट मेन्यू स्टाइल है वो यहाँ पर कुछ इस तरह से आप स्वाइप करके चूज कर सकते हो, या फिर इस तरह से भी आपको एक मेन्यू स्टाइल मिलता है, फुल मून जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर मेन्यू है वो है हीलियम, तो इस तरह से रोटेटिंग जो आपको मेन्यू आपको मिलता है दूसरी फायरबोल्ट की वॉचेस में। लेकिन मैं यहाँ पर जो लिस्ट मेन्यू है उसे चूज कर लेता हूँ ताकि मेरे लिए आसान रहे आपको बताना। और ये जो मेन्यू है जैसे बताया था आपको यहाँ पर एक रोटेटिंग क्राउन भी दिया हुआ है, तो उसकी मदद से आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले इस मेन्यू में आपको यहाँ पर एक्टिविटी, फोन कॉल, हार्ट रेट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन मिलता है, स्लीप ट्रैकिंग, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग, SpO2, एक्सरसाइज के जैसे बताया था इसमें आपको 123 के करीब जो स्पोर्ट्स मोड देखने को मिलते हैं। उसके अलावा प्लस के बटन में टैप करके आप यहाँ पर और भी जो स्पोर्ट्स मोड है ऐड कर सकते हो। कुछ कैटेगरीज हैं जैसे वाटर स्पोर्ट्स हैं तो इसके अंदर भी कुछ आपको यहाँ पर जो स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। और किसी भी स्पोर्ट्स मोड को चालू करना है तो इस पर टैप कर दीजिए और यहाँ पर आपकी जो एक्टिविटी चालू हो जाएगी, तो स्क्रीन पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी, कितने स्टेप्स काउंट किए, कितनी कैलोरी बर्न करी है, हार्ट रेट, टोटल डिस्टेंस वगैरह। और स्वाइप करेंगे तो यहाँ पर आप इसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक्सरसाइज वाला मेन्यू है यहाँ पर
पर आपको एक शॉर्टकट बटन भी दिया हुआ है, तो इसको प्रेस करते ही आप ये जो मेन्यू ऐसे ओपन कर सकते हो। उसके अलावा एक्सरसाइज की जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी एक्सरसाइज रिकॉर्ड में देख सकते हो, वेदर की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, मैसेज नोटिफिकेशन, शटर कंट्रोल, प्लेयर, रिलैक्स, जैसे बताया था आपको यहाँ पर ब्रीथ कंट्रोल भी मिलता है, टाइमर, AI वॉइस, अलार्म, स्टॉप वॉच, फीमेल्स के लिए यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल ट्रैकिंग का ऑप्शन है, फ्लैश लाइट, फाइंड फोन का ऑप्शन है, गेम्स हैं। तो इस वॉच में आपको यहाँ पर कुछ इनबिल्ट गेम भी मिलती हैं, तो यहाँ पर अगर आपको टाइम पास करना है तो ये जो गेम्स है आप खेल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपको कैलकुलेटर दिया और सेटिंग में जाएंगे तो सेटिंग में यहाँ पर सबसे पहले डिस्प्ले की सेटिंग है, जो ब्राइटनेस आप यहाँ से सेट कर सकते हो, कितनी देर में आप ये जो वॉच की जो स्क्रीन है ऑफ हो जाए तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, वॉच फेस यहाँ से चेंज कर पाओगे, मेन्यू स्टाइल भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, रेस टू एक वाला फीचर है इनेबल डिसेबल यहाँ से कर पाओगे। उसके अलावा वाइब्रेशन रिंग की जो इंटेंसिटी वगैरह है वो यहाँ से चेंज कर सकते हो, DND मोड, लो पावर मोड, फोन का जो ऑप्शन है यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। उसके अलावा सिस्टम में जाएंगे तो रीस्टार्ट, पावर ऑफ और रीसेट का ऑप्शन है, लास्ट में अबाउट का ऑप्शन आपको दिया हुआ है। तो दोस्तों ये तो बात हुई फायरबोल्ट ग्लैडिएटर के फीचर्स के बारे में। फीचर्स मैं बोलूंगा कि ये जो वॉच है भाई 2499 रुपए में, तो उस हिसाब से यहाँ पर एक तरह से मैं बोलूंगा कि फीचर रिच स्मार्ट वॉच है। ऑलमोस्ट सारे फीचर मिलते हैं, चाहे कैलकुलेटर हो जो कि स्टूडेंट्स के लिए काफी सही रहता है, गेम्स हैं अगर आप वॉच में गेम खेलते हो तो आपको यहाँ पर मिल रही है। उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे चीज लगती है वो होता है UI, और UI इस वॉच का मैं बोलूंगा कि डेफिनेटली एकदम स्मूथ है, किसी तरह से कोई स्टटर लैग वगैरह नहीं है। इवन तो ये 30 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, 60 हर्ट्ज का नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो UI एक्सपीरियंस है मैं बोलूंगा कि एकदम अच्छा है। यहाँ पर ओवरऑल वॉच का जो UI फीचर्स वगैरह काफी अच्छे दिए हैं इस वॉच में। लुक वगैरह तो जैसा आपने देखा वो तो काफी बढ़िया सी है। तो अब जल्दी से वॉच को मैं पहन लेता हूँ। इसको जो हार्ट रेट सेंसर, SpO2 सेंसर और इसमें जो आपको कॉलिंग का फीचर मिलता है उसको चेक कर लेते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। और वॉच पहनने के बाद इस वॉच की जो इन हैंड लुक रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। डेफिनेटली यहाँ पर जो वॉच की लुक है वो काफी सही है। और यहाँ पर जो वॉच का जो डिस्प्ले है जैसे बताया था 1.96 इंचेस का, तो काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है। तो स्किनी आपकी रिस्ट है तो उस पर थोड़ी सी बड़ी लगेगी, लेकिन ये इतनी बल्कि नहीं है जितनी आपको एप्पल वॉच या फिर एप्पल वॉच अल्ट्रा के जो क्लोन्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो ओवरऑल काफ़ी कंफर्टेबल है इन रिस्ट। उसके अलावा जो वॉच है वो काफ़ी कंफर्टेबल है ऑन रिस्ट। यहाँ पर अगर स्ट्रैप्स की बात करूँ तो स्ट्रैप्स जैसे बताया था यहाँ पर ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इस वॉच को रात को पहनकर सोते हो तो थोड़ी सी आपको यहाँ पर ये हैवी लगेगी। उसके अलावा यहाँ पर लेकिन फिर भी आप इसको पहन सकते हो स्लीप ट्रैकिंग के लिए। उसके अलावा इसमें आपको यहाँ पर हार्ट रेट SpO2 मॉनिटरिंग दिया हुआ है, तो उसको भी यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हार्ट रेट उसे मेजर करेंगे और इसको मैं अपनी यहाँ पर एप्पल वॉच से ही कंपेयर कर लेता हूँ और देखते हैं यहाँ पर कितनी क्लोज रीडिंग्स देखने को मिलती हैं। तो फायरबोल्ट ग्लैडिएटर ने यहाँ पर दिखाया 94 बीट पर मिनट और एप्पल वॉच दिखा रही है 95 बीट पर मिनट। तो देख सकते हो काफी क्लोज सी यहाँ पर रीडिंग्स है। उसके अलावा यहाँ पर जो SpO2 मीटर है उसको भी चेक कर लेते हैं और उसको भी मैं यहाँ पर अपनी जो एप्पल वॉच से कंपेयर करूंगा। तो स्टार्ट कर देते हैं इसको और देखते हैं यहाँ पर कितनी क्लोज रीडिंग्स मिलेंगी। तो फायरबोल्ट जो ग्लैडिएटर है उसने ऑलरेडी दिखा दिया है 98% और एप्पल वॉच ने दिखाया यहाँ पर है 97%। बट जो फाइनल रीडिंग्स यहाँ पर अब जो आ गई हैं वो आ गई हैं 97 ऑन फायरबोल्ट ग्लैडिएटर और यहाँ पर भी 97% है। तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो हार्ट रेट सेंसर SpO2 सेंसर है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन हर बार की तरह बोलता हूँ ये जो वॉचेज हैं कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है, तो आप सिर्फ इनको आइडिया लेने के लिए यूज करो। उसके अलावा इस वॉच में आपको यहाँ पर BP का भी ऑप्शन दिया हुआ है। वैसे वॉचेज में मैं ज़्यादा BP पे रिलाय भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको एक BP का ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐसे मेरा जो BP बताया वो बताया 128/75 और मेरे पास कोई मेडिकल इक्विपमेंट नहीं पड़ा इसको यहाँ पर कंपेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको एक स्ट्रेस मॉनिटरिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है इस वॉच में, तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। बेसिकली आपके हार्ट रेट को मेजर करके आपका स्ट्रेस का लेवल बताता है कितना हाई है कितना लो है। तो अभी यहाँ पर मेरे जो स्ट्रेस का लेवल है मेजर कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लेता है जैसा आप देख रहे हो। तो देखते हैं फाइनल रीडिंग क्या रहती है। तो यहाँ पर आपको जो फाइनल रीडिंग दिख रही है वो दिख रही है 58। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये आई थिंक नॉर्मल ही होना चाहिए। तो 30 से 59 यहाँ पर नॉर्मल है। तो स्वाइप करके आप यहाँ पर जो हिस्ट्री वगैरह भी देख सकते हो। उसके अलावा इस वॉच में आपको यहाँ पर वेट डिटेक्शन वाला फीचर भी मिलता है। तो अगर आपने इस वॉच को नहीं पहना है तो किसी तरह से कोई रीडिंग नहीं देता है। SpO2 में भी जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो किसी तरह से कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। उसके अलावा इसको एक बार टेबल पे रख के भी चेक कर लेते हैं कि टेबल पे रख के किसी तरह से कोई रीडिंग शो करता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर भी किसी तरह से कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है और एरर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो सेंसर्स हैं इस वॉच के वो काफी अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। उसके बाद नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो कॉल आने पर कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन रहती है और कॉल आने पर यहाँ पर ये जो वॉच है इस टाइम पर रिंग कर रही है और साथ में वाइब्रेट भी कर रही है। और यहाँ पर जैसा आप देखते हो कॉलर का नाम आ रहा है, आप कॉल उठा सकते हो, कॉल काट सकते हो, वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो मैं कॉल है उसे यहाँ पर उठा लेता हूँ और उठाने के बाद भी जैसा हमने देखा था कुछ ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं इसे काट देता हूँ। उसके बाद SMS नोटिफिकेशंस की बात करूँ तो वो कुछ इस तरह से है, तो आप यहाँ पर मैसेज उसे पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर इमोजी या फिर क्विक रिप्लाई का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। उसके अलावा ऑब्वियसली एक कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, तो कॉलिंग का फीचर है उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक नंबर है उसे डायल कर देता हूँ और सबसे पहले इसका जो स्पीकर का वॉल्यूम है वो देखेंगे कितना लाउड है। एयरटेल में आपका स्वागत है, एयरटेल 5G प्लस अब लाइव है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम है पूरा फुल है सेवाओं के लिए और आप सुन सकते हो यहाँ पर जो स्पीकर का वॉल्यूम है काफी डिसेंट है। इंडोर या फिर आउटडोर में आपको किसी तरह से जो सुनने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके अलावा इसकी माइक की क्वालिटी की बात करूं तो वो मैं आपको सुनाता हूं। तो अभी जो आवाज आप सुन रहे हो वो मेरे स्कॉलर माइक से सुन रहे हो, जैसा आप सुन सकते हो। तो अब इसका जो माइक है मैं यहाँ पर स्विच कर देता हूँ और अब जो आवाज आप सुन रहे हो वो यहाँ पर सुन रहे हो फायरबोल्ट ग्लैडिएटर के माइक्रोफोन से। इसका जो माइक्रोफोन है
कुछ इस साइड पर है, जैसा अगर आप सुन पाओ तो। और माइक की क्वालिटी मैं बोलूँगा कि डिसेंट है, आराम से आप इस पर किसी से भी बात कर सकते हो। अगर आप इस तरह से जैसे हाथ रखकर बात करते हो, यूजली हम वॉचेज में इसी तरह से बात करते हैं। तो आपको कैसी लग रही है इसकी माइक की क्वालिटी, वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो ओवरऑल दोस्तों ये है फायरबोल्ट ग्लैडिएटर, और दिखने में जो वॉच है मैं बोलूँगा कि काफ़ी सही लगती है। इवन दो इसकी जो इंस्पिरेशन है एप्पल वॉच अल्ट्रा से ही ली हुई है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एप्पल वॉच अल्ट्रा क्लोन नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पर जो लुक है वो काफ़ी डिफरेंट है। सिर्फ एक आधी चीज़ है, जैसे इसके बटन्स वगैरह वो एप्पल वॉच अल्ट्रा जैसे ही दिखते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको फीचर्स भी है काफ़ी अच्छे खासे मिल जाते हैं, और यूआई भी यहाँ पर एकदम मैं बोलूँगा कि बटर स्मूथ है, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हो। सिर्फ एक चीज़ है जो इस वॉच में मुझे अच्छी नहीं लगी, वो यहाँ पर है इसके जो स्ट्रैप्स है आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हो। तो अगर आप जब भी ये वॉच ले रहे होगे तो जो भी आप कलर लोगे उसके साथ वही स्ट्रैप्स आपको यूज करना होगा। बाकी कई लोगों को अगर शो ऑफ के लिए एप्पल वॉच अल्ट्रा का क्लोन अगर चाहिए तो उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर आने वाली है, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इस वॉच को अगर आपको खरीदना होगा तो इस वीडियो में व्यू प्रोडक्ट बटन है, उस पर आप क्लिक करके यहाँ पर यूट्यूब शॉपिंग लिस्ट में मैंने इसको ऐड कर दिया, तो आप यहाँ से इसे चेकआउट कर सकते हो। लेकिन जैसा मैंने बताया था इस वीडियो में मैं यहाँ पर 5 फायरबोल्ट ग्लैडिएटर का गिव अवे भी कर रहा हूँ, और इनको जीतने के लिए बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो का जो लाइक टारगेट है वो है 10,000 लाइक, तो जल्दी से लाइक का बटन दबा दो। और उसके बाद अभी तक मैंने इस वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा है, तो उसका आंसर करना है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। तो बहुत ही सिंपल से स्टेप्स हैं, और जैसे ही हमारा 10,000 लाइक का टारगेट कंप्लीट होगा तो 5 विनर मैं यहाँ पर चूज करूंगा नीचे कमेंट में से, और ये जो फायरबोल्ट ग्लैडिएटर वॉचेज हैं ये उनको गिव में मिल जाएंगी। तो जल्दी से लाइक कमेंट सब्सक्राइब। तो ये तो है फायरबोल्ट ग्लैडिएटर। आपको कैसी लगी ये वॉच ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कर देना, और इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं इसी तरह की एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ, और मैं आपको मिलूंगा।